झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जिस पर धर्मांतरण, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी कई आरोप लगे हैं। इस मामले पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने हमारे ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय से खास बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में अपने कार्यकाल को यानी पूरा 5 साल पूरा करने वाले इकलौते मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। रघुवर दास जी ओडिशा के राज्यपाल भी रहे और अपनी जो भी बातें हैं बहुत खुलकर कहते हैं, ये इनकी विशेष पहचान है। हमारे साथ न्यूज़ इंडिया के स्क्रीन पर आज रघुवर दास जी हैं। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने 5 साल यहाँ पर बखूबी सरकार चलाए, जो एक रिकॉर्ड बना, और आप पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन इसके साथ ही आज के दिनों में जो वर्तमान परिवेश में जो समस्याएं हैं, पेशा कानून को लेकर आप चिंतित रहते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो आखिर हेमंत सोरेन सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ कमजोर पड़ रही है, क्या वजह है? देखिए, ये पेशा कानून हो या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव, ये भारत का संविधान 73 संशोधन में ये देश की जनता और राज्य की जनता को जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो संवैधानिक अधिकार झारखंड राज्य की जनता को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं है। ये सौभाग्य का है या दुर्भाग्य का है कि इस राज्य का अभी मुख्यमंत्री वर्तमान आदिवासी समाज से आता है, और चुनाव के समय भी उन्होंने जनता से आह्वान किया कि आदिवासी मूलवासी की सरकार बनाइए। जनता ने उनकी बातों पर विश्वास किया और जनता ने जनादेश दिया। 6 वर्ष हो गए जो पेशा नियमावली का ड्राफ्ट हमने 2019 में सभी विभागों को मंतव्य के लिए भेजा था। कुछ विभाग के आ गए तो कुछ विभाग आना था, इस बीच चुनाव हो गए और सरकार बदल गई। और 2023 में सरकार ने फिर पेशा नियमावली कानून का ड्राफ्ट को आम जनता, सामाजिक संगठन से भी सुझाव लिए और पूरा प्रारूप बन जाने के बाद नियमावली का ड्राफ्ट विधि विभाग को भेजा। विधि विभाग में एजी ने अपना लिखित मंतव्य दिया कि जो ड्राफ्ट नियमावली बना पेशा कानून का, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होना। अब इसे सिर्फ कैबिनेट में लाना था और ये सारी प्रक्रिया 2024 अप्रैल तक हो गई थी। और तब से माननीय उच्च न्यायालय भी किसी के रीट के द्वारा लगातार माननीय उच्च न्यायालय भी सरकार को निर्देश दे रही है, जरूरत पड़ी तो फटकार भी लगा रहे। लेकिन ये सरकार हमेशा टाल मटोल, कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको लटकाना चाहती है और भटकाना चाहती है, और परिणाम स्वरूप आज भी पेशा नियमावली अधिसूचित नहीं हुआ। कल ही माननीय उच्च न्यायालय ने जो पेशा कानून लागू होने से जो राज्य का खनिज निगम के अंतर्गत, चाहे वो बालूघाट हो, तेंदुपत्ता हो या अन्य जो उस निगम के अंतर्गत है ना, उसकी सारी नीलामी ग्राम सभा करती है। लेकिन ये सरकार, आदिवासी मूलवासी की बात कहने वाली सरकार, आदिवासी ग्राम सभा को, हमारा मानकी, मुंडा, माझी परगना को जो आदिकाल से जो स्वशासन की परंपरा था, इस पेशा कानून में अंकित है, तो उसको लागू ना कर यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसको सिंडिकेट से हाथों लुटवाना चाहती है। और यही कारण है कि पेशा कानून में जितनी तत्परता दिखानी चाहिए उतनी तत्परता ना दिखाते हुए बालू घाट की नीलामी सरकार के स्तर पर सभी जिला को निर्देश दिया बालू घाट की नीलामी का, और जनता को बताया ऐसे 2000 से 3000 करोड़ तक राजस्व प्राप्त होगा। तो मेरी सरकार से मांग है
कि आप पेशा कानून कहीं इसीलिए तो लागू नहीं कर रहे हैं कि ये जो 2000-3000 करोड़ प्रत्येक वर्ष आपके अनुसार ही जो राजस्व राज्य के खजाने में आने चाहिए, जो कांग्रेस जेएमएम के या बालू सिंडिकेट के खाते में जा रही है, तो उससे कारण आप पेशा कानून लागू नहीं कर रहे अधिकारियों का। मतलब वो राशि सिंडिकेट के हाथों में, सिंडिकेट और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जेब में जा रही है। बिल्कुल बड़ी बात पेशा कानून को लेकर रघुवर दास जी ने कही। आपको बता दूं, पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, जिस तरीके से स्वशासन, ग्राम स्वशासन की बात हो 1996 में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी और ये आगे बढ़ना था। खैर, रघुवर जी हमारे साथ हैं तो बहुत सारी मुद्दों पे हम इनसे जानना चाहेंगे। आप संविधान का बता रहे हैं कि झारखंड में मखौल उड़ रहा है, दूसरे तरफ ये जिसके गठबंधन से सत्ता में काबिज हैं कांग्रेस, वो कह रही है आपकी पार्टी पर कि संविधान को बदलने जा रहे हैं, संविधान का माहौल खराब कर रहे हैं, संविधान को बदल रही है भारतीय जनता पार्टी यानी राहुल गांधी कांग्रेस। देखिए, एक क्षेत्रीय पार्टी का पालकी ढोने वाला कांग्रेस पार्टी और इसके शहजादे पूरे देश में घूम घूम कर संविधान की बात कर रहे हैं। राज्य में आपकी ही सरकार चल रही है, आपके समर्थन से सरकार चल रही है और इस पंचायती राज विभाग का मंत्री भी कांग्रेस कोटे से है और 6 वर्ष हो गए आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि संविधान ने ही जनजाति समाज, आदिवासी समाज को 5वीं अनुसूचित के तहत पेशा कानून लागू करने का प्रावधान। तो आप तो सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है वो झारखंड की जनता देख रही है। बिल्कुल, कांग्रेस के दोहरे चरित्र को झारखंड की जनता देख रही है। झारखंड में और भी सवाल हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से धर्मांतरण की बात आती हो, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात होती हो और ख़ास तौर पे केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने भी झारखंड में हो रहे डेमोग्राफी चेंज को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है, आपके हिसाब से क्या लगता है ये? देखिए, किसी भी राज्य की प्राकृतिक और संस्कृति उसकी विशेषता होती है। जिस तरह इस 6 वर्ष के शासन में हमारी प्राकृतिक संसाधन की लूटोरों के द्वारा सरकार के संरक्षण में लूट हो रही है, उसी तरह जो झारखंड की संस्कृति है, जो झारखंड का परंपरा है, जो झारखंड का रीति रिवाज है, जिसके लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, वीर बुद्धू भगत हो, टाना भगत हो, अनेकों लोगों ने शहीद हुए सिर्फ इसी झारखंड की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज के लिए। तो क्या आप मानते हैं कि डेमोग्राफी जबरदस्त चेंज हो रहा है झारखंड में और खासतौर पे संथाल के इलाके में जो रिपोर्ट आ रही है? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विदेशी घुसपैठ की बात करती है तो हम वोट के लिए नहीं बात करते, हम राज्य हित की बात करते हैं। क्योंकि राज्य हित में जिस तरह विदेशी घुसपैठ हमारी सीधे सादी बोले आदिवासी बहनों से शादी करके न सिर्फ लव जिहादी कर रहा है बल्कि लैंड जिहादी भी कर रहा है। दूसरी तरफ ये जो विदेशी धार्मिक संस्था झारखंड में इन 6 वर्षों में धर्मांतरण का धंधा भी बड़े जोर शोर से चल रहा है। तो आज इस राज्य में आदिवासियों की पहचान का संकट है, आज इस राज्य में आदिवासियों की संस्कृति पर खतरा है, इस राज्य में आज आदिवासी की रीति रिवाज परंपरा पर खतरा है। कोई झारखंड धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आके वैसे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री के साथ साथ झारखंड की जनता भी चिंतित है। बिल्कुल, बड़ी बात रघुवर दास जी ने कहा है और ये इशारा किया है कि झारखंड में जो बदलते डेमोग्राफी को लेकर के चिंता करनी चाहिए। आदिवासी को रिकॉर्ड में 26-27% कहा जाता है, लेकिन बामुश्किल जिस तरीके से मुस्लिम धर्मांतरण हुआ है उसको लेकर के चिंता का विषय है और आदिवासियों की घटती जनसंख्या लगातार इसका प्रमाण है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।